दोस्तों, हरे कृष्णा बाई अंजू तैल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको होली की कहानी, व्रत कथा एवं व्रत विधि सुनाने जा रही हूँ। रंगों का त्योहार होली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह पर्व हिंदी पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली जहाँ एक और एवं धार्मिक है, वही रंगों का भी त्योहार है। रंगों का त्योहार कहे जाने वाला ये पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन को धुलंडी कहते हैं। इस दिन एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाते हैं। होली क्यों मनाई जाती है, इस संदर्भ में पुराणों में अनेक कथाएं हैं, जिसमें सबसे प्रमुख विष्णु भक्त प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका से संबंधित है। आइए जानते हैं पूजा विधि व्रत कथा। होली पूजन सामग्री: रोली, कच्चा सूत, चावल, हल्दी, बताशे, नारियल, बड़कुल्ले, छोटे छोटे उपलों की माला आदि। होली पूजा विधि: एक थाली में पूजा की सारी सामग्री ले, साथ में एक पानी से भरा लोटा भी ले। अब हाथ में पानी, चावल, फूल एवं कुछ दक्षिणा लेकर चढ़ाएं। फिर होलिका के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं तथा अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए निवेदन करें और गंध, चावल, फूल, हल्दी, नारियल एवं बड़कुल्ले होली के समीप छोड़ें। कच्चा सूत उस पर बांधें और फिर हाथ जोड़ते हुए होली की 2, 5 या 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद लोटे से भरा जल वहीं चढ़ा दें। होली व्रत कथा: नारद पुराण के अनुसार आदिकाल में हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस हुआ था। दैत्यराज खुद को ईश्वर से भी बड़ा समझता था। वह चाहता था कि लोग केवल उसकी ही पूजा करें, लेकिन उसका खुद का पुत्र प्रहलाद परम विष्णु भक्त था। भक्ति उसे उसकी माँ से विरासत के रूप में मिली थी। हिरण्यकश्यप के लिए यह बड़ी चिंता की बात थी कि उसका स्वयं का पुत्र विष्णु भक्त कैसे हो गया और वह कैसे उसे भक्ति मार्ग से हटाए। होली की कथा के अनुसार जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कहा, परंतु अर्थक प्रयासों के बाद भी वह सफल नहीं हो सका। कई बार समझाने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं माना, तो हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को जान से मारने का विचार किया। कई कोशिशों के बाद भी वह प्रहलाद को जान से मारने में नाकाम रहा। बार बार की कोशिशों से नाकाम होकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो उठा। उसके बाद उसने अपनी बहन होलिका से मदद ली, जिसे भगवान शंकर से ऐसा चादर मिला था कि जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। तय हुआ था कि प्रहलाद को होलिका के साथ बिठाकर अग्नि में सुहा कर दिया जाएगा। होलिका अपनी चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई, लेकिन विष्णु जी के चमत्कार से वह चादर उड़कर प्रहलाद पर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। इसी के बाद से होली की संध्या को अग्नि जलाकर होलिका दहन का आयोजन किया जाता है।